है गाइस, व्हाट इज़ अप। तो स्वागत है आप ही का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नफूरा मैथ्स। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स। ओके, यानी कि 10वीं कक्षा की गणित पढ़ा रहा हूँ आपको। और अध्याय नंबर 1 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये जो है राजस्थान के अंदर आरबीएससी ने जो है एनसीईआरटी को अप्रूवल दे दिया है। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। और अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है तो वो भी पढ़ सकता है, अगर उसके सिलेबस के अंदर मैथ्स नाम की बुक है और उस बुक्स के अंदर द रियल नंबर नाम का चैप्टर है, यानी कि वास्तविक संख्या नाम का कोई चैप्टर है। तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 3 हमने कल अपलोड किया था, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। सो नाउ वी आर डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और वी आर कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.1। और इसी के साथ आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ई रहा। ठीक है, तो हम बिहारी भी बोल लेते हैं, मारवाड़ी है थोड़े। तो देखिए कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब जैसे ही पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आधों के तो होश उड़ जाएंगे, अरे बापा ये कहाँ आ गया, यानी कि ये क्या है, कैसे सॉल्व करें इसे। अब देखिए कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। जैसे कि ये जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, ये इतना ही क्या है, ये इतना ही है आसान, यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब मान लो कि ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो जब एग्जाम में 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, तो हम तो वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं कि चाल रहने दो यार, भेजा मारिए। तो जब भी कितना भी नंबर दे दे और लिखा आ जाए अधिकतम संख्या, इस वजह से इसके ऊपर मैंने ये अंडरलाइन किया। अधिकतम का मतलब होता है, अब इस दोनों का क्या निकालना है, इसका और इसका निकालना है HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त। महत्तम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अधिकतम का मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम से। अब देखिए इसका HCF तो निकालना, लेकिन क्या हम इसमें यूक्लिड भाजन प्रमेय के बारे में कुछ बोला है? जब बोला ही नहीं है तो हम जो है अपने छोटी कक्षा में सीखा है कि गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या क्या दिया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि 616 सदस्य और 32 है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF, क्योंकि अधिकतम संख्या कहा था। तो 616 और 32 हम कौन सी विधि से निकाल रहे थे, हम निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। बहुत ही ईजी है। अब देखिए 616 में मैंने 2 का भाग दिया, कितने आ गए, 308। फिर जब मैंने इसके अंदर 2 का भाग दिया 154 आ गए। फिर 2 का भाग दिया 77 आ गए। फिर अब किसका जाएगा, 7 का दिया, कितनी बार, 11 बार, और 11 का गया 1 बार। और सेम यहाँ पर भी 2 का भाग गया 16 बार, 2 का गया 8 बार, 2 का गया भाग 4 बार, 2 का गया 2 बार और 2 का 1 बार। ये भाग देते किस तरीके से निकालते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसको मैं भी आपको इसको समझा सकूं। ऐसे कुछ नहीं है, 2 का भाग किसी भी संख्या में देते तो उसका आधा हो रहा है। फिर 2 का भाग दिया मैंने इसके अंदर, उसका भी आधा किया, फिर 7 का दिया। 7 में ये रूल नहीं लगता है वैसे। अब देखो कि 616, इसके मेरे गुणनखंड क्या क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 एंड 32। 32 का निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 एंड 5। अब HCF मैंने समझाया था फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकंड वीडियो में, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसे कहते हैं मसप, महत्तम समापवर्तक। ओके गाइज, तो HCF निकालना। HCF का मतलब होता है ऐसी संख्या इन दोनों के अंदर छुपी हुई होगी जो बड़ी से बड़ी सी होगी, जो बड़ी से बड़ी होगी, और इन दोनों का भाग, उस संख्या का भाग इन दोनों में जाएगा, और बड़ी से बड़ी और छुपी हुई होगी। तो मैंने पहली लाइन में आया, आप इसी तरीके से अरेंजमेंट करना कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इन दोनों में से मैंने 1 2 को लिखा, गुणा किया। फिर आया 2 इधर भी है 2 इधर भी है, फिर 1 2 लिया, फिर मल्टीप्लाई। फिर देखा कि 2 इधर भी है और इधर भी है। फिर इधर आया कि 7 है, इधर नहीं है, छोड़ दो।
फिर 1 है, सॉरी 11 है, यहाँ पर 2 है, छोड़ दो। तो कौन सी संख्या समान आई जो कॉमन थी तीनों में, वो ये थी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो अधिकतम इसने पूछा था कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो वो संख्या कितनी है, 8। ये आ गया इसका। तो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसे करेंगे हम सॉल्व, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए वो 3m या फिर 3m+1 के रूप में हो सकता है। किताबी भाषा है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम है उसका यूज़ करना है, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद जो पूर्णांक m है उसको या तो 3m के रूप में लिखेंगे या फिर 3m+1 के रूप में हम लिख सकते हैं। हमें पल्ले नहीं पड़ा, तो हमें जो संकेत दिए हैं, जो कोटेशन दिए, निर्देशन दिए, उसको पढ़ लेते हैं। कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये क्या हो सकता है, 3q+1 या फिर 3q+2 के रूप में हम लिख सकते हैं। इनमें से अगर मैं प्रत्येक का वर्ग करूँ, वर्ग करें और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या फिर 3m+ के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। यानी कि जो ये दिया ना मुझे 3q, 3q+1 और 3q+2, इसका मुझे क्या करना है, वर्ग करने के बाद क्या हम 3m या फिर 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो करते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व। तो देखिए, तो सबसे पहला अगर मैं देखूं कि क्या है मेरे पास में, मुझे दिया है 3q, ओके। दूसरा है, आज पता नहीं ब्लर क्यों हो रहा है इतना, ये 3q+1, अच्छा ठीक है। और तीसरा है 3q+2, ओके गाइस। जब इनका मैं वर्ग करूँ तो वर्ग करने के बाद या तो इसको मैं 3m या फिर 3m+1 के रूप में इसको मुझे लिखना है। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बुक्स क्वेश्चन में कहा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, a बराबर अपना BQ प्लस में R। अब मैं देखूँ कि b का मान कितना है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो b की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्या 3 होगा। रिमाइंडर का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा, यानी कि शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो केस नंबर 1 लेते हैं हम, ओके। यानी कि केस नंबर 1 क्या है, 3q+0, ओके। क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ये दिया हुआ है हमें कि जब मैंने रिमाइंडर 0 रखा तभी तो 3q आया होगा। कितना मिल गया मुझे, 3q। अब मुझे इसका करना है वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि देखिए प्रत्येक का वर्ग कीजिए। तो जब मैंने इस 3q का वर्ग किया, कितना आ गया, 9q²। मुझे किस रूप में लिखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो वो 3m में हो या फिर 3m+1 के रूप में हो। तो इसको मुझे ये 3m के रूप में लिखना है, तो मैंने दिमाग लगाया, इसको मैं टुकड़े कर देता हूँ कि 9 को क्या कर सकता हूँ, 3 × 3q²। अब देखो कि 3q² को मैंने क्या लिख दिया, m, जहाँ पर भी 3q² वहाँ पर लिख दो m, 3m। तो केस नंबर 1 हो गया सॉल्व, ओके। अब आते हैं केस नंबर 2, जो कि क्या है, 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि जब इसका मैंने स्क्वायर करूँगा, तो आपने 9th स्टैंडर्ड या छोटे कक्षा में पढ़ा होगा इस सूत्र के बारे में। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही है ये। तो a का स्क्वायर कितना है, a² + b² + 2a और b। 3q का स्क्वायर कितना आ गया, 9q² + 1, 2 का गुणा 3 से क्या 6, और 6 का गुणा 1 से 1। अब पहले तो इसको सही क्रम से लिख दो, इन दोनों को साथ में लिख दो। ये हो गया 9q² + 6q और +1। अब मैंने देखा कि अगर मुझे या तो इसको मैं, तो हम थे यहाँ पे,
तो हमने देखा कि 9 क्यू स्क्वायर, इसको मैंने सही क्रम से लिखा था। फिर मैंने देखा कि इसको मुझे किस रूप में लिखना था, 3m+1 के रूप में। तो मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो मैंने देखा कि 3 भी आ रहा है और क्यू भी आ रहा है, लेकिन मैं क्यू नहीं लूँगा क्योंकि कारण है इसके पीछे। तो जब मैंने 3 लिया, 3 का भाग दिया इसमें, तो आ गया 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 3q और +1। अब देखिए क्यू ना लेने के पीछे का कारण, अगर मैं क्यू लेता तो इसको मैं इस रूप में नहीं लिख सकता था। तो मैंने फिर देखा कि 3q² + 3q, इसकी जगह पे अब क्या लग सकता हूँ मैं, m। तो अब इसके स्थान पे क्या आ गया, m आ गया और 3m का गुणा हुआ 3m+1, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए अगला है, चलो न्यू पेज ले लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन यानी केस नंबर 3 था, वो ये था कि 3q+2 का मुझे करना था स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर करता हो क्या आता है, a² यानी कि ये पता ही आपको, +b² प्लस में 2ab। ओके, ये सूत्र है, याद रखिएगा, a² + b² + 2ab। तो अब देखिए यहाँ से कितना आया, 9q², यहाँ से आया 4 + 2 का गुणा 3 से क्या 6, 6 दूनी 12q। अब इसको व्यवस्थित तरीके से लिख दिया, 9q² + 12q + 4। मुझे किस रूप में लिखना है, 3m+1 या फिर 3m, दोनों में से किसी एक रूप में लिखना है। तो मैं इस रूप में इसको लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा कि इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, लेकिन इधर 4 है, लेकिन मुझे प्लस के अंदर 1 चाहिए, तो इसके अंदर मुझे 3 का भाग देना है। ठीक है, तो ऐसा मैं क्या करूँ कि इसके अंदर भी 3 का भाग चला जाए और प्लस का 1 आ जाए, क्योंकि प्लस का 1 इधर है। तो मैंने दिमाग लगा के लिखा 12q² + 3 + 1, ताकि इन तीनों के अंदर भाग चला जाए और +1 मेरा बच जाए। तो अब 3 इसके 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 3 आ गया कॉमन। 3q² + 4q, सॉरी गाइस, माय मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, और +1। ओके, अब इनके स्थान पे मैं क्या लिखूँगा, 3q² + 4q + 1 के स्थान पे लिख दिया मैंने m। तो जहाँ पर भी ये दिख रहा है m पुट कर दो, आ गया। तो ये हमने कर दिया सॉल्व। देखो गाइस कि मेरे पास फ़िलहाल जो इतनी टेक्निकल वो है नहीं, तो इस वजह से थोड़ी राइटिंग में भी मिस्टेक आ रही है, बट आई विल कीप ट्राई माई बेस्ट। तो आप सही ढंग से लिखना, आप सही तरीके से लिखना गाइस, और 2 बार वीडियो को ज़रूर देखने का। अगर पसंद भी आ रही है, थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ में। अब करते क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हम इसका घन करना है। इस बार घन का मतलब क्यूब करना है। घन करने के बाद या तो 9m और 9m+1 और 9m+8 होता है, यानी कि इस रूप में लिखना, सेम टू सेम यही है। तो कर दें सॉल्व इसको भी। देखिए कि मुझे क्या क्या मिला था। एक तो दिया था 9m+1 और 9m+8। मुझे क्या करना है, मुझे इन सब का घन करना है और यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है। किस विभाजन से, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या है मेरे पास में, सूत्र है a = bq + r। अब b की वैल्यू कितनी है, 9 9 और 9 है, तो b बराबर मुझे कितना मिला, 9 मिला। और रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर मेरा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 और 7, लेकिन 8 नहीं होगा। लेकिन हमें इतनी रामायण करनी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो बी क्यू है ना, बी के स्थान पे मैंने 9 लिख दिया। तो केस नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। तो 9q + 0, तो कितना आ गया मेरे पास में, 9q। अब इसका मुझे क्या करना है, घन। तो 9 का घन कितना होता है, अपना ये हो गया 729 q²। तो इसका मैं क्या टुकड़ा करूँ कि टुकड़ा करने के बाद इन तीनों रूप में से किसी एक रूप में लिख सकूँ। तो मैंने देखा कि 9 × 81 q का क्यूब,
लिखा। अब मैंने देखा कि 81 क्यू क्यूब के स्थान पे मैं क्या लिख देता हूँ, m। तो जैसे ही लिखा मैंने, तो अब 81 क्यू के स्थान पे क्या लिखूँगा मैं, m। तो 9m आ गया, सॉल्व कर दिया। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। 2 क्या कहता है कि अब मुझे क्या रखना है, 1। तो बी क्यू प्लस आर यानी कि 9q प्लस 1, रिमाइंडर है 1। इसका किया मैंने क्यूब। जब मैंने इसका क्यूब किया तो मेरे पास में क्या आया। अब आपने ये सूत्र तो पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो इसी रूप में हमें लिखना है। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab यानी कि 3ab और a प्लस बी। देखो 9 का घन कितना होता है, 729 क्यू स्क्वायर। एक का घन एक ही होता है, प्लस अब 9q और ये है अपना 1। तो 9 या 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू प्लस 27 का गुणा 1 से किया। इसको सही ढंग से लिखते हैं, फिर से समझिए। केस नंबर 2 है, 9q प्लस 1, इसका मुझे किया मैंने घन। तो मेरे पास में क्या क्या आया, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, 3a और b और a प्लस b। इसको अब करते हैं सॉल्व। तो 729 क्यू का घन प्लस 1 प्लस 9 या 27 का गुणा किया 1 से 27 क्यू और प्लस में है मेरे पास में 9q प्लस 1। अब देखिए 729 क्यू स्क्वायर, क्यूब है, गाइज, और प्लस 1 प्लस 27 क्यू का गुणा मैंने 9q से किया। यानी कि जब 27 का गुणा मैंने 9 से किया तो मेरे पास में आ गए 243 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 क्यू। तो अब मैं इन तीनों को साथ में लिख लेता हूँ। तो 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 का क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस का 1। अब मुझे देखना है कि क्या मैं इसको कहाँ गया कि इन तीनों में से इस रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ केस नंबर 2 को। तो मैंने देखा कि इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो 9 आ गया कॉमन। 729 के अंदर कितनी बार भाग गया, 81 बार। 243 के अंदर अगर मैं बात करूँ कि 243 के अंदर जो है 9 का भाग कितनी बार जाता है, तो 243 के अंदर देख लेते हैं। 9 का गया 2 बार, 9 दूनी 18 और यहाँ पे आ गए 6, 27 बार, 27 क्यू स्क्वायर और ये था हमारे पास में 27 क्यू। ये गया 9 या 27 प्लस 1। तो अब इन सब के स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा, m। ये हम लिख दूंगा। चलो यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 का क्यू स्क्वायर प्लस 3q के स्थान पे मैं क्या लिख देता हूँ, m। तो 9 आ गया, हमने ये भी कर लिया सॉल्व। अब आता केस नंबर 3 के ऊपर। केस नंबर 3 है मेरे पास में 9m प्लस 8। ओके, केस नंबर 3 है। यूक्लिड विभाजन से मुझे सॉल्व करना है। यानी यूक्लिड विभाजन क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 9। तो a बराबर b की वैल्यू 9 है, 9q प्लस रिमाइंडर है 8। इसका मुझे करना है घन। वही a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो अब देखते हैं इसे। तो देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, 729 क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512
अब 9 या 27, 27 का गुणा किया मैंने अपने किससे 8 से, तो कितने आ गए मेरे पास में, ये आ गए 9 या 27 का 27 से 8 से गुणा करोगे तो अपना आ रहा है, ये देख लेते हैं 9 या 27 और 8, 56 का 6, 5, 16 और 3 कितने हो गए, एक मिनट 56 का 6 हासिल गई 5, 16 आ गए, 16 में 5 जुड़ा था, आगे मेरे पास में 21, तो 216 क्यू और 216 क्यू आगे और 9 क्यू प्लस 8। अब और सॉल्व कर दें, 729 क्यू प्लस 512 प्लस, अब देखिए कि 216 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो 729 क्यू स्क्वायर प्लस में 512 प्लस जब 216 का गुणा मैंने किससे किया 9 क्यू स्क्वायर से किया तो आया मेरे पास में 944 क्यू स्क्वायर, और 216 का गुणा जब मैंने 8 से किया तो मेरे पास में आया 1728 क्यू। अब इनको सही ढंग से लिख लेते हैं, 729 क्यू स्क्वायर, क्यूब है, सॉरी यहाँ एक तो यहाँ पे क्यू है। अब देखिए क्यू आ गया, फिर आ गया 544 क्यू स्क्वायर, फिर आ गया 1728 क्यू और प्लस में मेरे 512। मुझे किस रूप में लिखना है इसको, इस रूप में। तो देखो इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन क्या इसमें ऐसा है, इसको मैं इसमें से क्या घटा लूँ कि इसमें भी 9 का भाग चला जाए और प्लस के आ जाए मेरे पास में 8। तो देखो इसमें 9 का भाग जा रहा है, 729 में 9 का भाग कितनी बार गया, 81 बार। 500, एक मिनट इसको सॉल्व करने से पहले यार मिस्टेक बहुत हो रही है, आ गया 729 क्यू स्क्वायर प्लस 1544 क्यू स्क्वायर प्लस 1728 क्यू, और इसको जब मैंने सॉल्व किया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 504 प्लस 8, ताकि इसमें 9 का भाग चला जाए। तो देख इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, प्लस के 8 आ रहे हैं। तो इसमें मैंने 9 का भाग दिया, 81 क्यूब आ रहा है, प्लस 1544 में जब मैंने किसका भाग दिया, क्यू का, सॉरी 1500 नहीं है यार मेरे पास, पता नहीं, 1900, ओके 1944 में जब मैंने क्यू का भाग दिया तो 216 क्यू स्क्वायर आ रहा है। 1728 में जब मैंने क्यू का भाग दिया तो ये आ रहा है मेरे पास में 192 क्यू, और प्लस इसकी अगर मैं बात करूँ तो 56 और प्लस के 8। अब हम इनके स्थान पे क्या लिख देंगे, m, तो 9 इनके स्थान पे m लिख दिया प्लस 8, तो 9m प्लस 8 ये हो गया। सोल्व में भी हो सकता है कि आपको दिक्कत आई हो इस वीडियो में, तो कमेंट कीजिएगा, मैं भी इसको मैं वापस बना लो, और थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो इसको लाइक कीजिए, और समझना है इसको डिटेल से तो एक बार और देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।